इस समय ना आज है 4 तारीख, 6:15 हो रहे हैं। मैं ये ना दिखा रही थी आपको, ये साबुन ना कनिका ने बनाया है। उसने क्या करा कि साबुन के छोटे छोटे टुकड़े जो बच जाते हैं ना, उसको उसने उबाल के इस वाले खांचे में एक दिन भर रही थी, 3-4 दिन पहले। मैं कहा कर क्या रही है, तो इसमें भर के फिर इसने बाहर रखा था 3-4 दिन के लिए, मतलब सुखाने के लिए। और अब देखो ये काफ़ी हार्ड हो गए हैं। कितने सुंदर सुंदर बने हैं, जैसा इसका डिजाइन है ना सेम ऐसे ही बने हैं। ठीक है, ये हाथ उथ धोने के काम आ जाएंगे। ये तो रखना है, ये तो मेरा है। तो व्यूअर्स, आज है 5 तारीख और मैं कुछ बना रही हूँ। टाइम भी शाम के 5:15 हो रहे हैं। तो मैं पता क्या बना रही हूँ, मैं कुछ बना रही हूँ। आज मेरा जीरा ख़त्म हो गया है, तो जीरे के बिना ही काम चलाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या डालना है, मैं लगा रही हूँ तड़का। सबसे पहले ये डाल दूँ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। पहले इसको लगाना है तड़का। ये लीजिए, हल्का सा ब्राउन करेंगे इसको, फिर डालेंगे प्याज, फिर टमाटर। और मैं ये जो छोले, मैंने इतने सारे छोले मैंने उबाल के रखे थे, रात को मैंने धो के भिगो दिए थे, सुबह उबाल लिए थे। इनको बनाना है मुझे। ठीक है, पहले इसमें मैं नमक भी डाल देती हूँ। छोले काफ़ी सारे हैं, 3 चम्मच नमक डाल ही देती हूँ। कम पड़ गया तो मैं बाद में और डाल दूँगी। मिर्च भी डाल देती हूँ, थोड़े से स्पाइसी तो होने ही चाहिए। गरम मसाला भी। ठीक है, आज मेरा जीरा ख़त्म है, हल्दी भी। चलो, मसाले तो मैंने सारे डाल दिए और ये थोड़ा सा इसको मसालों को भून लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद प्याज डाल देती हूँ। प्याज के बाद टमाटर डालूँगी, टमाटर के बाद छोले डालूँगी। ठीक है, तो मैं बना रही हूँ सूखे छोले, यानी कि जैसे पुमड़ियाँ कहते हैं, या जैसे वो नहीं होते जो कंजक में बनते हैं, पर उसमें प्याज प्यूज नहीं डालते। ये बिना कंजक वाले छोले हैं ना, ये कंजक वाले नहीं है, इसलिए इसमें प्याज डाले मैंने। तो चलो मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। हमारे बन गए। चले, थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है और कोई दिक्कत नहीं है, हल्के हल्के रस में से भी अच्छे लगेंगे। इसमें मैंने पता क्या डाला, थोड़ा सा सांभर मसाला भी डाला है और चाट मसाला भी डाला है, ताकि टेस्टी हो जाए। खा के थोड़ा सा टेस्ट करा था तो नमक था कम, तो मैंने क्या करा, इसमें नमक डाल दिया है। नमक, लाल मिर्च और डाली है थोड़ी, और चाट मसाला, सांभर मसाला भी डाला, गरम मसाला भी डाला है। बाकी तो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब डाला ही है। ठीक है, तो ये बन गए बस। अब इसको मैं गैस बंद ही कर देती, क्योंकि हल्के से रस में से अच्छे लगेंगे, बुरे नहीं लगेंगे। इस समय रात के बज रहे हैं 11 और टाइम हो रहा है 11 और आज दिन है 5 दिसंबर। मैं काम कर रही हूँ, रुक जाओ। ये देखिए, जो बिस्कुट के पैकेट थे ये लेके जाने थे, बच्चे घर ही भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, मंगलवार को ही बांटूंगी मैं। मंगलवार को ना हमारी इधर जो मंदिर है ना, वहाँ पे बहुत हाँ, हनुमान जी का दिन होता है। उस दिन बहुत भीड़ होती है मंदिर में, तो वहाँ बच्चे लोग बैठे होते हैं, उनको बांट देंगे। मंगलवार को ही बांटूंगी। और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इतने सारे ऑरेंज ये दिख रहे हैं ना आपको। ये 11 ऑरेंज मैंने गिने थे, 10 या 11 है। ये गुरुद्वारे से मिले, वहाँ पे प्रसाद के रूप में ऑरेंज भी मिल रहे थे, लोग ऑरेंज भी चढ़ाते हैं गुरुद्वारे में। ठीक है, ये जो है ये हमारा गुरुद्वारे का प्रसाद है, जो सबको मिला इकट्ठा करके डाल दिया है। और ये जो है हमें गुरुद्वारे से मिला है। और जैसे होता है ना, कुछ गुरुद्वारे चढ़ाते हैं तो वो भी बैग गिफ्ट देते हैं, जैसे गिफ्ट होता है वो देते हैं, तो वो उन्होंने हमको दिया ये वाला। ठीक है, और क्या, और दिखाती हूँ। ये जो है 2 थर्मस है, ये मैं भर के चाय की बना के लेके गई थी। वो कढ़ाई दिख रही है ना, कढ़ाई दिखाती हूँ। इसमें अभी इतने से छोले मैंने बचा लिए, वो तरी वाले थे इसलिए। बाकी पूरे सूखे छोले ऊपर से कढ़ाई भरी में ले गई थी। तो ये जो पतीला दिख रहा है ना, ये आधा पतीला ही बनाई थी मैंने, नाप के बनाई थी चाय। ये देखिए, चाय नाप के बनाई थी। क्यों बनाई थी, क्योंकि 2 थर्मसों में ही आ जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा बची रहेगी, कौन पिएगा। तो हुआ क्या वो बताती हूँ। 9 बजे निकले थे, अभी आएंगे 11 बजे। तो हुआ क्या अभी बताती हूँ आपको। बाहर से आ रही हूँ, अच्छे कपड़े दूसरे पहने हुए, तो घर में तो मैं टी शर्ट ही पहन के रखती हूँ। ये कोट सा पहना हुआ है, जैकेट, कोट नहीं जैकेट है, और ये शर्ट। तो बाहर से ही आ रही हूँ, अभी आके कपड़े चेंज करने।
हस्बैंड ने कर लिए, बच्चे भी करेंगे, तो फिर मैं आके बैठ गई। हम लोग पता 9 बजे निकले थे गुरुद्वारे जाने के लिए। पहले जाना था मंदिर, फिर जाना था गुरुद्वारे। और क्यों जाना था कि और 5 दिसंबर का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी बताती हूँ अभी आपको। तो 5 दिसंबर के दिन जो है, मेरे हस्बैंड की मदर, बच्चों की दादी और मेरी सास, इनकी डेथ हुई थी बेचारों की 5 दिसंबर को। और वो भी जब हम पुराने वाले मकान में रहते थे वहाँ हुई थी डेथ उनकी। कैंसर हो गया था उनको। तो उससे हॉस्पिटल भी ले गए थे। एक तो पता ही तीसरी स्टेज पे जाके चला। हॉस्पिटल भी ले गए थे, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि जितने दिन की लाइफ के हमको घर में ही रहने दो। मतलब कि तीसरी स्टेज पे एक तो उम्र भी ज़्यादा हो, फिर तीसरी स्टेज हो तो फिर बचना भी मुश्किल होता है। तो फिर उस दिन बेचारों कुछ दिन तक हमने उनके लिए एक काम वाली रखी, मतलब मेड रखी थी जो उनका ही काम करती थी। और धीरे धीरे उनकी हालत बेचारों को, मैं क्या महीने के अंदर अंदर ही क्रिटिकल हो गई। इतनी क्रिटिकल हो गई कि वो बेड पे ही बेड, मतलब पहले इतने एक्टिव थी। मेरी सास इतनी एक्टिव थी कि रोज़ गुरुद्वारे जाती थी। और जो है सारा दिन भाग भाग के काम भी करती थी, क्योंकि स्लिम थी, बॉडी स्लिम थी। तो भाग भाग के सारे काम कर लेती थी। एज का उनके ऊपर कोई वो नहीं था इफेक्ट। पर पता नहीं क्या देखो हुआ कि कैंसर अंदर ही अंदर पनपता गया, पता ही नहीं लगा। पता लगा जब कोई उनको दिक्कत हुई। और उस समय पता हम लोग गए हुए थे टूर पे। जो मेरे हस्बैंड जाते हैं ना अपने BHEL कंपनी के थ्रू टूर पे जाते, टूर पे क्या जाना, खेलने ही जाते थे। और हम लोग भी साथ ही गए थे सारे के सारे, तो हम तो घर थे नहीं। मेरे जेठ ही थे, तो उनकी तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल दिखाया। तो फिर वहाँ चेक किया होगा तो पता लगा कि कैंसर है। तो फिर महीना भी नहीं बेचारों ने निकाला, नहीं तो अभी तक वो जिंदा होती। इनकी बॉडी इतनी मजबूत थी। और मेरे बच्चे थे छोटे छोटे बिल्कुल। और ये मकान में हम आए भी नहीं थे। ये मकान तो हमने उनकी डेथ के 1 साल के बाद खरीदा था। क्योंकि 1 साल तक कुछ नहीं लेना होता ना, कुछ खरीदना, कोई कोई त्योहार नहीं मनाना होता, कोई शॉपिंग नहीं करनी, मतलब कुछ भी कोई बड़ा काम नहीं करना होता, कोई फेस्टिवल नहीं मनाना होता। तो उसके बाद ही फिर वो पुराना मकान बिका था, जो बहुत ही पुराने ज़माने का मकान था। और उसके बाद फिर हमने ये मकान खरीदा था। तो हुआ क्या कि फिर क्या होता है, तब से मैं क्या कर रही हूँ, 5 दिसंबर के दिन जो है, हम अपनी हमारी अपनी फैमिली, हम लोग मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं। और जो हमारी श्रद्धा होती है, मंदिर में भी दूध चढ़ाते हैं, गुरुद्वारे में भी। और वो आदत ही पड़ गई है एक तरह से कि ब्रेड भी, जैसे 2 ब्रेडें खरीदती है गुरुद्वारे एक मंदिर। आज तो मैंने काले छोले की पमड़ियाँ भी बनाई हैं, और चाय भी बनाई। चाय बना के मैं थर्मस ले गई थी। मैंने सोचा था मंदिर में लोग बैठे होंगे तो उनको चाय के साथ जो ये चने बनाए थे मैंने, काले चने बनाए थे सूखे वाले, वो दे दूंगी, साथ में 2-2 पीस ब्रेड दे दूंगी। क्योंकि ज़्यादा काम मेरे से होता ही नहीं है ना, मैं सोचूं मैं बहुत कर लूँगी, मेरे से होता नहीं। क्योंकि दिक्कत ये है, मैंने देखा एक टाइम का खाना बनाने के बाद मैं थक जाती हूँ, 1-1.5 घंटा आराम करना पड़ता है, फिर उठ के काम करती हूँ। और अगर वो आराम ना मिले तो फिर मेरे से काम नहीं होता। बहुत मतलब झीक झीक के करती हूँ काम। जैसे होता है ना, जैसे खुशी से करना, वो नहीं कर पाती। एज का भी फ़र्क हो ही जाता है, क्या करें। इतनी मेरे ख्याल इस मकान में आई कितने साल हो गए, बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे ख्याल 20 साल तो इस मकान में आए भी हो गए, मेरे को लग रहा है। पता नहीं कब आए थे, 2004 में आए थे कि 5 में आए थे, 15 साल हुए फिर तो। हाँ। तो क्या हुआ कि हर साल ही करते हैं, तो फिर इस बार भी करना था। और इस बार पता है क्या हुआ, इस बार मेरे हस्बैंड भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हर बार लेते थे वो। बच्चों को भी मैंने जो है डांट डांट के कराया। 8 बजे भी ना निकले, कोई नहाने घुस गया, कोई कहाँ घुस गया। बड़ी मुश्किल से 8:45 निकले, फिर 10 मिनट मैं नीचे ही खड़ी रही। ये लोग फिर नहीं आए। फिर आए तो धीरे धीरे चलते चलते, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस ही है, बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो वॉकिंग पे हम गए मंदिर, 9 बजे पहुँचे होंगे, 9 सवा 9। मंदिर बंद था। मुझे बहुत गुस्सा भी आया। मैं बच्चों को कह रही थी इतनी लेट निकलोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा मुझे पता है यही दुख था कि चाय सारी वापस आ जाएगी, उसका हम करेंगे क्या। बाकी चीज़ों की मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि गुरुद्वारा भी वहाँ से पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 1-2 सड़कें क्रॉस करनी है, बस गुरुद्वारा आ जाता है। तो मुझे ये तो पता था कि बाकी चीज़ें मैं सब गुरुद्वारे डोनेट कर दूँगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। और चाय की दिक्कत थी। फिर हम गुरुद्वारे चले गए, जब वहाँ पे था, वहाँ पे ना मंदिर में शादी हो रही थी किसी की, कोई पार्टी वार्टी चल रही थी। तो कोई इतनी ठंड है, ठंड में कोई बाहर नहीं बैठा हुआ था। वैसे भी ज़्यादा भीड़ मंगलवार के दिन ही होती है उस मंदिर में। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि फिर हम गए गुरुद्वारे। वहाँ पे मुश्किल से 10-15 मिनट बैठे होंगे, क्योंकि लास्ट वाला वो भजन हो रहा था। और उसके बाद फिर वही अरदास वगैरह हुई। ठीक है। और उसके फिर हमने वहाँ पे सब कुछ चढ़ा दिया। चाय मेरे को वापस लानी पर सोच रही थी कि वापस ना लानी पड़े, पर पूछ लिया उन लोगों से, गुरुद्वारे के भाई से, कह रहे हैं हाँ चाय भी दे सकते हो। तो चाय भी जो है मैंने दे दी, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं कहा चाय मेरी वापस आती ना, मुझे बहुत गुस्सा आता। तो सारा कुछ ही दे दिया मैंने, सारा दूध भी दे दिया जितना था। वैसे मैंने 1 किलो देती हूँ गुरुद्वारे, 1 किलो मंदिर देती हूँ। तो
सारा ही फिर मंदिर तो बंद था और बाहर भी कोई नहीं बैठा था, तो फिर हमने सारे ही गुरुद्वारे ही दे दिया। ठीक है, और उसके बाद चने भी सारे दे दिए और प्रसाद के रूप में मतलब दे दिए। वहाँ पे लोग पता है फल भी चढ़ाते हैं, जो मैंने साग भी मिल रहा था। वो लंगर खाया ना हमने, लंगर खा के आए। लंगर में देखो वो था, एक तो मेरे ख्याल वाइट चने थे और बाकी जो है ये हमारी वाले काले चने भी थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहा हमारे चने संगत में बट गए, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, और हमने खुद भी खाए। और उसके बाद जो है रोटी थी, नमकीन चावल थे, साग भी मिल रहा था, दाल भी शायद मिल रही थी, तो ऑरेंज भी मिल रहे, सबको दो दो ऑरेंज दे रहे थे। 4 जने हमारे 8, और नहीं 11, एक जने ने दोबारा ले लिए लगता है। 11 ऑरेंज आ गए। गलत बात है, गुरुद्वारे का सामान घर नहीं आना चाहिए वैसे। हो सकेगा तो मैं ये सारे जो है ना बांट दूंगी मंगलवार को, क्योंकि बीच में 2 ही दिन है। कल संडे है, परसों मंडे, ट्यूसडे को बांटना ही है। और ये बिस्किट के पैकेट जो थे लेके जाने थे, ये बच्चे घर ही भूल गए, उसकी जगह कुछ और ही ले गए। मुझे इतनी हंसी आई ना, जैसे होता है ना कोई सामान मैंने ऐसे पैक करके रखा, कोई मतलब उसमें जैसे सैंडविच बनाने वाला होता है वो उठा के ले गए। है, मैं कहा ये क्या ले आए ये भी। तो फिर उसके बाद बाकी सारा काम सही सही हो गया। बच्चे भी खुश थे कि चलो जो काम था हो गया। आज पता है, साल में वैसे भी मैं करती क्या हूँ देखा जाए तो। एक तो मैं देखो वो करती हूँ, कंजक तो कर लेती हूँ, पर व्रत मैंने कभी नहीं रखे हैं। साल का एक व्रत रखती हूँ, करवा चौथ वाला। और बाकी जो है, हाँ ये जो 5 दिसंबर वाला है ये तो ज़रूर करती हूँ। मेरे का हार्डली कभी मिस होता, और नहीं मिस नहीं हुआ मेरे को लगता है आज तक, मैंने किया ही है। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, 1-2 दिन आगे हो गया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वजह से 1-2 दिन बाद करना पड़ा था। तो इस बार तो बच्चे भी चलो अच्छी अच्छी बात है, घर है वो भी गए, पर वो दोनों नकम्मे ऐसे जाना नहीं चाहते थे, सबको धकेल धकेल के लेके जाना पड़ा मुझे। तो फिर चले गए, चलो काम ये वाला हो गया, तो अच्छा लग रहा है। अब बच्चे कहते हैं हम हर संडे आएंगे, अब देखूंगी कितने संडे आते हैं। गुरुद्वारे हर संडे जाएंगे, क्योंकि जाके अच्छा लगता है ना, वहाँ पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, तो अच्छा तो लगता ही है। और उसके बाद जो है अब बिस्किट मंगलवार को बांटूंगी। और खाना वाना हमने खा लिया, बस अब मैंने ये सामान ही संभालना है, थर्मस से धो के रख देती हूँ और बाकी सामान सारा संभाल देती हूँ। तो देखते हैं, आज का दिन तो चलो सही गुजर गया। पर पता है क्या, मैं जा रही थी, मेरे दोनों घुटनों में, पता घर में ही रही मैं, कितने टाइम बाद बाहर निकली आज। तो हुआ क्या कि घर में रहो तो इतना नहीं पता लगता, क्योंकि थोड़ा काम करके हम आराम भी कर लेते हैं, बैठ भी जाते हैं। तो वहाँ मैं पैदल चल के गई गुरुद्वारे, पैदल चल के आई। तो ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी मेरे दोनों घुटनों का बैंड बज गया बढ़िया वाला। और एक मेरे साइड में भी दर्द हो रही है, पीछे भी 4-4 पॉइंट है जहाँ दर्द होती है। पहले तो एक ही घुटने में होती थी, अब दूसरे में भी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। और एक ये पैर का ये जो है, ये जो होती है ना एड़ी के पास जगह, वहाँ तो एक पैर में, कौन सा, लेफ्ट साइड के पैर में थोड़ी दर्द होती है। और पीछे तो होती है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम होती तो है ही है, फिर भी बिल्कुल ठीक तो होती नहीं। चलो अभी मुझे दवाई भी खानी, मैं अपनी दवाई भी खा लेती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ। और ये सामान संभालना है, धो के रखना है, तो थर्मसे वगैरह, क्योंकि इसमें हम रखते हैं गर्म पानी। ठीक है, तो बच्चों को बोला था एक आध फ़ोटो ले लो, मजाल है वो ले ले फ़ोटो, कहते गुरुद्वारे में फ़ोटो नहीं लेनी हमको, है गुरुद्वारे में मना करते हैं। अभी बंगला साहब नहीं मैं जा पाई, सोचा था जाऊंगी, पता नहीं मेरे को लगता है अकेले तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी बंगला साहब भी, क्योंकि इतना चल के पहले बस लेनी है, फिर जाना है, फिर वापस फिर चल के आना है। मेरे अकेले से तो मेरे को डर ही लगता है कि टेढ़ा मेढ़ा पैर पड़ गया, मैं गिर गई तो मेरा डर लगता है, ये नहीं कि मैं गिर ही जाऊंगी। लगता है रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, दिन के टाइम तो फिर भी बंदा देख के चल ही लेता है। पर ये है ना, मेरे दोनों घुटनों में दर्द हो रही, तो मुझे लग रहा है कि मुझे मंडे को हॉस्पिटल जाना चाहिए, हॉस्पिटल की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब कल है संडे, तो देखते हैं कल क्या करना है। अब मिलती हूँ कल आपसे मैं। अब मैं आराम से अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, थोड़ा किचन की सेटिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है दूसरों की वीडियो देखती हूँ। दूसरों की वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, पता है। तो चलो मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा